बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, दुनिया में जिन ममालिक ने तरक्की करनी होती है वो कर गुजरते हैं। वो इंतज़ार नहीं करते कि हमारे पास रिसोर्सेज आएंगे, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, ये ज़रा मनाजिर देखिए। ये असल में एक छोटी सी तस्वीर जारी की है कि मुस्तकबिल का दुबई किस तरह का होगा। उन्होंने इस तरह का दुबई बनाया। वो कह रहे हैं कि अब हम दुबई को उस लेवल पर लेकर जा रहे हैं कि लोग अमेरिका नहीं जाएंगे, लोग यूरोप नहीं जाएंगे, लोग यहाँ पर छुट्टियां गुजारने के लिए आएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि यूएई और सऊदी अरेबिया अब मुस्तकबिल के अंदर नेशनैलिटीज भी देने जा रहे हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि अब उन्होंने अगले लेवल पर जाना है। उन्होंने अब ये काम किया है कि ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, अब गौर कीजिए तो बुर्जुल खलीफा के पास गाड़ियां गुजर रही हैं, या जो भी उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके पास एक गाड़ियां गुजरती हुई, ये उन्होंने एक इमेजिनरी वीडियो जारी की है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उन्होंने बताया है कि अब असल में यूएई के अंदर उनकी आरटीए यानी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एक नया सेक्शन अप्रूव किया है। वो है एयर टैक्सी के लिए स्टेशंस, यानी फिजा के अंदर स्टेशंस होंगे। अब उस पर काम करें। अब आपको कुछ सालों के बाद पूरे दुबई में आपको नजर आएगा, पूरे यूएई के अंदर टैक्सियां उड़ती हुई, यानी एयर टैक्सी नजर आएगी। यानी अगर कोई शख्स, मोस्टली पाकिस्तानी वहां पर रहते हैं और लाखों की तादाद में रहते हैं, और वहां पर आप जानते हैं कि मोस्टली पाकिस्तानी टैक्सीज चलाते हैं और वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं और मेहनत करके वहां पर पैसा कमाते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं। वहां की कंपनी हाला राइड को इन्होंने पूरी अथॉरिटी दी है। अब वो काम ये करने जा रहे हैं कि पूरे दुबई और यूएई में अब टैक्सीज चलेंगी, यानी एयर टैक्सीज। अब आप सोचिए कि आप यूएई जाते हैं और आप दुबई जाते हैं, तो आप हैरान होंगे इस बात को जानकर कि आपको वहां पर अगर अपने होटल जाना है, कुछ जाना है, तो आपको टैक्सी, जो एक तो ज़मीनी टैक्सी है, उसको भी वो रिप्लेस करने जा रहे हैं और वो सारी की सारी ड्राइवरलेस करने जा रहे हैं। यानी पहले उन्होंने कुछ हिस्सा करना है ड्राइवरलेस गाड़ियों का, फिर उसके बाद वो मजीद जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता पूरे आपको यूएई दुबई के अंदर आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो आपको गाड़ियां मिलेंगी जिनके अंदर ड्राइवर्स नहीं होंगे, वो खुद ही पिक करेंगे, सब कुछ आपको खुद ही ड्रॉप करेंगे। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी तरह किसी के साथ बैठने की जरूरत है। और वहां पर जो एक्सीडेंट की रेशो होगी वो ऑलमोस्ट जीरो होगी। अब यही वो काम करने जा रहे हैं। अब मुस्तकबिल के अंदर वो काम किस तरह करेंगे? मुस्तकबिल में काम ये करेंगे कि हर बिल्डिंग, जो एक तो इस पायलट प्रोजेक्ट को उन्होंने आगे लेकर जाना है, हर बिल्डिंग के छत पर या किसी जगह पर टैक्सियां उतरने की जगह हो, यानी जिसको कह सकते हैं कि आप स्टेशन है वो बनाने हैं इन्होंने। और आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पर जो बंदा जाएगा वो टैक्सी के ऊपर जाएगा, एयर टैक्सी यानी उड़ता हुआ जाएगा। आप सोचिए, इतना खूबसूरत उनका मुल्क है, नीचे वो सारे के सारे मनाजिर देखने वाले दुबई के, और वहां से टैक्सियां उड़ती हुई जाएंगी। आपने जिस बिल्डिंग जाना है या जिस आपने होटल जाना है या आपने किसी रेजिडेंशियल एरिया में जाना है, वहां पर जाकर आपको जो स्टेशन होंगे वो वहां पर आपको उतार देंगे। वहां से आप नीचे उतरेंगे। स्टार्ट में वो करेंगे कि कुछ जो न्यू एरियाज हैं उनको आबाद करें कि वहां पर जाएं लोग। असल में वो किस तरह काम करते हैं? आप देखिए, उन्होंने फैसला किया है कि उन्होंने तकरीबन 50 लाख से 1 करोड़ लोगों को मजीद बसाना है। और वो कैसे बसा सकते हैं? आप नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी उनकी जो रियल स्टेट मार्केट है वो बूम कर रही है, और अब वो काम ये कर रहे हैं कि वो एयर टैक्सी लेकर आ रहे हैं। यानी आप सोचिए, आप इजीली बुर्ज खलीफा के चारों जानिब घूम सकते हैं। ये इतना बड़ा शाहकार होगा, इतना बड़ा शाहकार होगा कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैंने फलानी बिल्डिंग देखनी है, यानी आप सोचिए नीचे मैचेस हो रहे हैं क्रिकेट ग्राउंड पर या कोई भी टूर्नामेंट हो रहा है और आपकी टैक्सी ऊपर से जा रही है और गुजरते हुए आपको लेकर जा रहे हैं। और देखिए, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, जो एयर ट्रैफिक होती है वो शाज़ो नाज़र होता है कि जहाज उड़ेगा वहां पर हमेशा खाली होता है। वो उस लेवल का काम करने जा रहे हैं कि आपकी एयर ट्रैफिक को सारे का सारा जो निज़ाम है वो ऑटोमेटिक सिस्टम कंट्रोल करे, ना कि इंसानों की उनको ज़रूरत हो कि वो बनाते फिरे या वो चलाए उसको या कोई एरर ऑफ मार्जिन रहे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह ऑटो पायलट के ऊपर एक जहाज चढ़ जाता है, इसी तरह एग्जैक्टली वो यही सूरत हाल करने जा रहे हैं। अब आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि आपने अगर बुर्ज खलीफा देखना है, लोग ये कहते हैं कि जी हमने बुर्ज खलीफा ऊपर जाना है, आप उसके साइड से होकर गुजर सकते हैं इजीली, यानी टैक्सी आपको लेकर जा सकती है। ये उन लोगों का विजन होता है और उन लोगों की सोच है। हालिया साद रफीक ने कहा कि मैं जब गया था वजीर आजम के साथ यूएई, तो टोपी गिर जाती है देखकर
कि सहरा में उन्होंने क्या बना दिया। आप सोचिए कि हमारे पास गंदम नहीं है, गंदम पैदा और एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क थे। अब आप सोचिए कि यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सारे काम ये करे हैं कि तमाम चीज़ें आर्टिफिशियल करें और इंतहाई मेहनत के साथ। देखिए अल्लाह पाक ने इनको क्या काम किया है, अल्लाह पाक ने इनको बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी हैं, यानी तेल इनको दिया, उन्होंने यूटिलाइज कर लिया और उसके बाद अब टूरिज्म के ऊपर उनका सारे का सारा मुल्क चलता है। और इस सूरत हाल में अब वो नई से नई इनोवेशन, यानी वहाँ के जो शेख हैं दुबई के, राशिद अल मकतूम, उनका मानना ये है कि अगर आप दुबई आते हैं तो आप ना यहाँ पर नहीं होता, यानी नो नहीं होता, आपको हर तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलती है और आपने क्रिएट करनी है। यहाँ कोई ऐसा शख्स है जो नाकाम हुआ तो आप बताइए, यहाँ सारे कामयाब हो जाते हैं। आप अंदाजा कीजिए उनका विजन ये है कि आप यहाँ पर आए, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, हम आपको इतना कुछ यहाँ पर देंगे कि आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। जब आपके लीडरान का विजन इस तरह का हो कि वो हर वक्त यही सोचते फिरे कि उन्होंने नई से नई चीजें लेकर आनी है, तो बताइए उनका मुल्क तरक्की क्यों नहीं करेगा। आज नंबर 1 कंट्री पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मानी जाती है तो या तो वो यूएई है, या कतर है, या ओमान है, या सऊदी अरब है। ये वो ममालिक है यहाँ पर क्राइम रेट ऑलमोस्ट 0 होता है, यानी आप सोच लीजिए कि वहाँ पर आप इजीली रह सकते हैं, वहाँ कोई क्राइम नहीं, आपको पुलिस सड़क पर हर जगह नजर नहीं आएगी, लेकिन अमन आपको नजर आएगा। किसी को नहीं पता उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम क्या है, उनके पुलिस के बारे में भी लोगों की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि यहाँ पर अमन है। आप वहाँ पर क्रॉस करके दिखाएं कोई इशारा, आप चाहे जितने मर्जी बड़े ओहदे पर हैं, आप फारिग हो जाएंगे। ये असल में उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी जब कायम की है, वो मुस्तकबिल के अंदर भी ये काम करने जा रहे हैं कि लोगों को अट्रैक्ट करवा रहे हैं कि आप लोगों के पास अगर रहने को जगह नहीं है या कुछ करने को जगह नहीं है, तो आप कुछ वक्त के लिए सही हमारे मुल्क में आए, आपको पूरे वर्ल्ड की जो टूरिज्म की जो खास तौर पर चीज़ें हैं अच्छी नहीं मिलती, वो आपको यहाँ से मिलेंगी। आप सोचिए ज़रा, मुस्तकबिल के अंदर अब उनका जो प्लान ये है कि वो क्रिकेट स्टेडियम और दीगर जो स्टेडियम है, वो जितनी बुर्ज खलीफा की हाइट है वो उतनी हाइट के ऊपर स्टेडियम बनाए और वहाँ पर बैठकर लोग उसको वॉच कर सके, या उनकी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट कर सके पूरी तरह। यानी ये असल में अब उनका प्लान है, वो इस तरह काम करने जा रहे हैं। तो आप सोचिए, जिनका दिमाग और जिनका विजन सारा दिन यही सोचता रहेगा कि नहीं हमने अपने मुल्क को तरक्की देनी है, हमने अपने मुल्क में टूरिज्म लेकर आनी है, बताइए क्या वो एक्सपोर्ट करते हैं। उनके पास तेल का 6% सिर्फ उनकी तेल पर इकोनॉमी अब चलती है, लेकिन दिमाग उनके हैं जो 100% चलते हैं और सारा वक्त वो यही सोचते हैं। आपका मुल्क आज सोचिए, हमारे मुल्क का 2nd रेमिटेंस दुबई से और यूएई से आता है। अगर ये ना हमारे लोगों को अकोमोडेट करते हो तो आप बताइए आप कहाँ पर जाएंगे। इसी तरह सऊदी अरब, आप कतर देख लो, उन्होंने पूरा वर्ल्ड कप करवा दिया और गोरे आए हैं और हाथ चूमते गए हैं, मसाजिद में गए हैं, म्यूजियम डिक्लेयर कर दिया था और सारी दुनिया तारीफ करती फिर रही है। जिन ममालिक ने तरक्की करनी होती है उनके लीडरान का विजन इस तरह का होता है, और जिन्होंने तरक्की नहीं करनी, हम जाते हैं उनके पास और कहते हैं सरकार कुछ दे दे, अगर आप कुछ देंगे तो हमारा कुछ भला हो सकेगा, अदरवाइज हमारा कुछ भला होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।